अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। खुश आमदीद कहूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। पंजाब और केपी के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत कंफर्म हो चुकी है। बहुत बड़ी तादाद में ऑल ओवर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर निकल आए हैं और वही जिस बात का पीडीएम को डर था, जिस बात का ताकतवरों को डर था, जिस बात का पीडीएम के सहूलतकारों को डर था, वही हो चुका है। आप लाहौर के अंदर देख लीजिए, आप कराची के अंदर देख लीजिए, पेशावर के अंदर तहरीक इंसाफ के लाखों की तादाद में वोटर्स निकल आए हैं। पंजाब और केपी के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत कंफर्म हो चुकी है और आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान की सियासत का बादशाह समझा जाता था, उनके साथ भी हाथ हो गया है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की सियासत में गुरु समझते थे कि जनाब बड़ी सियासत है, मुफाहमत की सियासत है, लेकिन उनके साथ भी हाथ हो चुका है। अब जरा हंग किस्म की पार्लियामेंट बनेगी और ये कामयाबी है। तहरीक इंसाफ की लाखों की तादाद में लोग निकल आए। ऐसे ऐसे मंजर देखने को मिल रहे हैं कि यकीन कीजिए 80 साला बुजुर्ग भी निकले हैं इमरान खान को वोट देने के लिए। 90 साला खातून एक देखी है, वो कहती है कि जनाब वोट देना है तो सिर्फ इमरान खान को देना है। लोगों ने रद्द कर दिया है कीमे वाले नान को। लोगों ने कहा है कि जनाब नहीं खाएंगे आपकी कीमे वाले नान, आपके नहीं खाएंगे बिरयानी, हम एक बिरयानी के ऊपर वोट नहीं देंगे। और लोगों ने कहा है कि जनाब हम किसी सूरत हमें खरीदने की कोशिश नहीं की जा सकती। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक इस वीडियो के अंदर पहुंचाऊंगा। आपने किसको वोट दिया, आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है। ये भी एक बहुत बड़ा सर्वे है पाकिस्तान का। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ी ही अजीब तरह का, मैंने पिछली वीडियो में आपको वीडियो दिखाई थी कि इलेक्शन कमीशन ने ड्राइवर को बना दिया था प्रिजाइडिंग अफसर। अब इस बंदे ने इमरान खान के हक में वीडियो बयान दिया। ये सरकारी अफसर था, सरकारी अफसर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुअत्तल कर दिया है। इसका नाम है सलमान शाह। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो घटिया किरदार इस इलेक्शन में सामने आया, वो आज तक सामने नहीं आया है। अच्छा, अब जरा एक और बहुत बड़ी खबर है। पंजाब और केपी के अंदर अब जो वजीर आला है केपी के अंदर, उसमें शेर अफजल मरवत को भी कंसीडर किया जा सकता है और उसमें अली अमीन गंडापुर को भी कंसीडर किया जा सकता है। और पंजाब के अंदर जो वजीर आला है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी कंसीडर किया जा सकता है। और इसके साथ साथ पंजाब के अंदर जो वजीर आला है वो जनाब कंसीडर किया जा सकता है मियां असलम इकबाल को, क्योंकि वो भी डट के खड़े हैं, चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़े हैं। लाखों की तादाद में लोग निकल आए हैं। लोग कहते थे कि 7 करोड़ वोटर अगर निकल आया तो फिर मंजी ठुक गई है ताकतवरों की। तो अब आप यूं समझिए कि मंजी ठुक चुकी है और शाम होने से पहले, रात होने से पहले इस वीडियो को आग की तरह फैला दें ताकि हर पाकिस्तानी तक ये वीडियो पहुंचे, हर पाकिस्तानी तक ये पैगाम पहुंचे कि तहरीक इंसाफ ने वो कर दिखाया है जिसका आप सबको शिद्दत से इंतज़ार था और जिस बात के लिए इमरान खान ने कुर्बानी दी है। 190 दिन जिस बात के लिए जेल के अंदर गुजारे हैं, जिस बात के लिए अपनी पार्टी के 7 टुकड़े करवाए, जिस बात के लिए 15,000 कारकुन उसका जेल के अंदर है, जिस बात के लिए उसने हर जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त की है, जिस बात के लिए उसने तमाम तर तकालीफ को बर्दाश्त किया, जिस बात के लिए उसने अपने ऊपर कातिलाना हमले को बर्दाश्त किया, जिस बात के लिए उसने पाकिस्तान के निज़ाम से टक्कर ली है, जिस बात के लिए उसने पीडीएम की तमाम पार्टियों से टक्कर ली है, उसकी ज़ाती दुश्मनी नहीं है। आपके हुकूक की जंग है, इंसाफ की जंग है। और इसके साथ साथ जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंटरेस्टिंग है, वो है जनाब अदलो इंसाफ, कानून की बालादस्ती की जंग। उसके लिए वो डट गया है। तो जनाब आगे चलते हैं। एक बड़ी अफवाह फैलाई जा रही है कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से बाइकआउट किया, लेकिन अवाम नहीं मान रही। अवाम निकल आई है पाकिस्तान के अंदर, लाखों की तादाद में लोग निकल आए हैं। लेकिन एक चीज़ जो लोग मैं बता देना चाहता हूँ, ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पहुँचाना, कि इमरान खान इस वक्त बड़ी मुश्किल के अंदर है। यानी अब हुकूमत पंजाब और केपी के अंदर उसको करने नहीं दी जाएगी।
اس کو روکا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے آپ کی جو انتظامیہ ہے وہ کس کی بات مانتی ہے؟ آبویسلی اسٹیبلشمنٹ کی بات مانتی ہے۔ آپ کی جو انتظامیہ ہے وہ کس کی بات مانتی ہے؟ آبویسلی اسٹیبلشمنٹ کی بات مانتی ہے۔ آپ کی جو انتظامیہ ہے وہ کس کی بات مانتی ہے؟ آبویسلی ون اینڈ اونلی اسٹیبلشمنٹ کی بات مانتی ہے۔ آپ دیکھ لیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کس کے تابع ہے، آپ دیکھ لیجئے پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے وہ کس کے تابع ہے، آپ دیکھ لیجئے پاکستان کا اب تو یوں لگتا ہے کہ عدالتی نظام بھی کسی اور کے تابع ہے، آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ کس کے تابع ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ کون پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے، تو جناب وہ ہے پاکستان کی انتظامیہ، جو اصل انتظامیہ ہے۔ تو وہ خان کو جو ہے اس کے معاملات میں روڑے اٹکانے کی ہمیشہ سے کوشش کی جاتی رہی، اس کے پارٹی کے تمام لوگوں کو کرش کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن آج یہ ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئی ایک نظریہ ہے۔ عمران خان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، عمران خان کو کرش نہیں کیا جا سکتا، پی ٹی آئی کو نہیں توڑا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی نے آج کر دکھایا ہے، اور جس بات کا عمران خان کو شدت سے انتظار تھا، جس بات کا عمران خان کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا کہ 31 سال کی قید کی سزا بھی عمران خان کو ہوئی، لیکن کس بات کے لیے؟ 8 فروری کے لیے، اور 8 فروری نے کر دکھایا ہے۔ یقین کیجئے یہ بہت بہت بڑی کامیابی ہے، یہ میسیو ہیوج سکسیس ہے تحریک انصاف کے لیے۔ اور اب ذرا دھاندلی کر لی جائے، اب ذرا تحریک انصاف کو ہرانے کی کوشش کر لی جائے، رزلٹ کو مینج کر لیا جائے، جو کہ ان کا وتیرہ ہے، جس کے لیے انہوں نے ٹھپا مار مشینیں رکھی ہیں، جس کے لیے انہوں نے اپنے پریزائڈنگ افسر لگائے ہیں، اور نون لیگ والے دھاندلی کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ہر ممکن ان کی یہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے دھاندلی کی جائے، اور نون لیگ نے اس وقت یہ خبر آئی ہے کہ جناب اس نے پریزائڈنگ افسران کو کہہ دیا کہ بیلٹ پیپرز ہمیں دے دیے جائیں، تاکہ اس کے اوپر پہلے سے ٹھپے لگا دیے جائیں، اور وہ ٹھپے جو لگائے جائیں گے وہ جناب تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیے جائیں گے، اور وہ لوگ جو تحریک انصاف کو ووٹ دے رہے ہیں ان کو جناب گرفتار کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو اصل کامیابی ہے وہ ہے جناب اس اتنے جبر، اتنے ظلم اور اتنی فسطائیت کے باوجود لوگوں کا باہر نکلنا، اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آئے ہیں پاکستان کے اندر، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، اور یہی تحریک انصاف کی میسیو کامیابی ہے، میسیو سکسیس ہے، اور اسی بات کے لیے عمران خان نے جیل میں 190 دن گزارے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، اور میرا آپ سے جو سوال ہے کہ آپ نے کس کو ووٹ کاسٹ کیا، یا آپ کس کو ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ نے کامنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے اندر۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔